हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। एंड आज हम मैट्रिसेस के चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। एंड इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस रह गया था, तो इसे भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट वीडियो है। फर्स्ट पार्ट वीडियो भी आप देख लीजिए। एंड मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप इस वीडियो पूरी वीडियो देख लेंगे जब आप, तो आपको पक्का ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी और आपका कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो यहाँ पर देखते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब इसका नाम सुनकर ही पता चल रहा है कोई ना कोई चीजें हमने इक्वल करनी है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस की इक्वालिटी सीखनी है। इक्वल कब होते हैं वो सीखना है हमने। तो इसके लिए हमने दो कंडीशंस रखी हुई हैं। दो कंडीशन बुक वालों ने दी है। ये दो चीजें होती हैं जिसके कारण जो मैट्रिसेस है, हमारा मैट्रिक्स है कोई भी दो, वो इक्वल हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ पहली कंडीशन, दे हैव द सेम ऑर्डर। दे, यहाँ पर देखिए, दैट इज दे हैव द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो यहाँ पर आप समझिए, आपको मैंने रोज और कॉलम्स करवा ही दिया था। हम एम क्रॉस एन ऑर्डर लिखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एम क्रॉस एन ऑर्डर लिखते हैं। मैट्रिक्स होता है जो हमारा, उसके नीचे लिखते हैं। एंड एम क्रॉस एन ऑर्डर में ये वाला जो एम होता है, ये हमारा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एम जो होता है हमारा, ये रोज होती हैं, और ये एन होता है, ये हमारा क्या होता है, कॉलम्स होते हैं ये हमारे। तो ये रोज होती हैं और ये कॉलम्स होते हैं, ये हमें दर्शाते हैं। एंड यहाँ पर ये वाले एलिमेंट्स होते हैं ए आई जे। इसमें आपको लग रहा होगा एक ही लिखा है, पर ये जितने मर्जी हो सकते हैं एम क्रॉस एन की तरह, ठीक है ना। तो आई जे का मतलब वही होता था, A11 A12 वैसे। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हमारा ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होना चाहिए, उसका मतलब है हमारे मैट्रिक्स के रोज भी इक्वल होने चाहिए और कॉलम्स भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। आपको क्लियर हो रहा होगा कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, पहले तो यहाँ पर भी एक जो हमारा जनरल दिया हुआ है, जनरल मैट्रिक्स दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो कहते कि एक तो ये दूसरी टाइप है। वैसे तो एम क्रॉस एन ऑर्डर तो हमारा सेम ही है। देखो, यहाँ पर एम क्रॉस एन है, यहाँ पर भी एम क्रॉस एन है। एम एम की इक्वल है, एन एन की इक्वल है। एम रोज है और एम एम की इक्वल है, रोज रोज के इक्वल है। इसका मतलब हमारा जो मैट्रिक्स है, जो वो इक्वल, एक कंडीशन सेटिस्फाई कर चुका है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, द एलिमेंट्स इन द कोरिस्पोंडिंग पोजीशन आर इक्वल। अब ये स्टेटमेंट भी ध्यान से समझने वाली चीज है। वो कहते हैं कोरिस्पोंडिंग पोजीशन वाले एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना। अब कोरिस्पोंडिंग पोजीशन वाले एलिमेंट्स कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं हम। ये देखिए, A11 इक्वल टू B11। अगर दूसरे वाले, अगर ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स ए आई जे हैं और बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बी आई जे हैं, देखिए ए आई जे बिलोंग्स टू, आपको थोड़ी सी इसमें नॉलेज पड़ेगी आपके सेट्स चैप्टर की। ए आई जे बिलोंग्स टू हमारा ए है अगर, एंड बी आई जे बिलोंग्स टू हमारा है, हमारा बी मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये दो मैट्रिक्स हैं, और तो A11 B11 की इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, A11 किसके इक्वल होना चाहिए, B11 के। A12 किसके इक्वल होना चाहिए, B12 के। A21 किसके इक्वल होना चाहिए, सॉरी, A21 किसके इक्वल होना चाहिए, B21 के। एंड यही चलता रहना चाहिए हमारा ऑर्डर, ठीक है ना। तो ऐसे ही सारे एलिमेंट्स जो है हमारे इक्वल होने चाहिए। मैं आपको अब एग्जांपल लेकर समझाता हूं। अब ये देखिए, ये हमारा एक मैट्रिक्स है। देखिए, जितने भी एलिमेंट्स है ना सारे, ये ऐसे ही चलता रहेगा। जितने भी एलिमेंट्स है सारे के सारे इक्वल होने चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे एक हमारा मैट्रिक्स है, देखिए यहाँ पर एक हमारा मैट्रिक्स है, और ये इसके इक्वल कब होगा, देखिए इसके इक्वल स्टूडेंट्स कैसे इक्वल होगा। एक तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं, -1 2 आइटा 3, और मैं आपको बता दूं इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। मैट्रिक्स के अंदर 4 1 6 8 एंड 3 1 2 6। तो इसका जो ऑर्डर देखिए आप क्या बनेगा, इसका ऑर्डर बनेगा 3 रोज हैं इसमें, 4 कॉलम्स हैं। 3 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स है इसमें, तो इसका 3 क्रॉस 4 बनेगा ऑर्डर। एंड इसमें भी बिल्कुल वही ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर तो वही होना चाहिए, 3 क्रॉस 4। ये 3 इसके अंदर हमारी रोज हों और 4 ही इसके अंदर कॉलम्स हों।
एक तो ये चीज होनी चाहिए, तो हम बना देते हैं जल्दी से। 2i 3 4 1 6 8, एक तो ये होना चाहिए और 3 1 2 6। अब ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, ऑर्डर भी हमारा सेम है। देखिए ये देखो आप, ऑर्डर भी जो है हमारा वो भी सेम है। एंड उसके साथ ही साथ ये जो हमारे नंबर्स हैं, कोरिस्पॉन्डिंग नंबर्स, फर्स्ट वाला नंबर फर्स्ट वाले के सेम है, सेकंड वाला सेकंड वाले के सेम है, थर्ड वाला थर्ड वाले नंबर के सेम है। तो यहीं पर यही कहना चाह रहा था मैं, ये आई होते हैं। इससे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का पता चलता है। ये देखिए A11 है, ये A12 है, ये A13 है, ये A21 है, और ये हमारा A22 है। तो ऐसे ही सारा कुछ चलेगा। ये A11 की इक्वल है, आप देख ही सकते हैं। A11 -1 है और B11 -1 है, तो ये इक्वल है ऐसे, ठीक है ना। तो ये वाली जो कंडीशन है हमारी, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल है, मतलब सिंपल हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है, इनकी जो शक्ल है आगे से दिखते हैं जैसे, बिल्कुल ही वैसे दूसरा भी दिखना चाहिए, तो हम इनको इक्वल कहेंगे। कुछ भी जो है अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एक तो एलिमेंट्स पड़े वही जगह पड़े होने चाहिए जहां पर इस वाले एलिमेंट पड़े हैं, ये वाले एलिमेंट पड़े हैं। -1 के कोरिस्पोंडिंग पड़ा हो, 2 के कोरिस्पोंडिंग पड़ा हो, आइटा के कोरिस्पोंडिंग पड़ा हो, और ऑर्डर सेम हो, ठीक है ना। तो ये हमारी कंडीशंस थी दो, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इतना ही था। अब आगे चलते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अब समझ लेते हैं अब हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मैं आपको बता दूं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारी एडिशन ऑफ नंबर्स होती है, बिल्कुल ही सिंपल है। बस इसमें एक कंडीशन हमारी फॉलो होनी चाहिए, जिसका नाम है मैट्रिसेस कैन बी एडेड ओनली व्हेन m क्रॉस n ऑर्डर, है ना, m क्रॉस n ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिसेस आर इक्वल। तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं m क्रॉस n ऑर्डर, अगर दो जो हमारे मैट्रिसेस हैं उनका m क्रॉस n ऑर्डर इक्वल हो, तो वो बखूबी प्लस हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। तो बस m क्रॉस n ऑर्डर क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स, एंड रोज एंड कॉलम्स जो हमारे वो इक्वल होने चाहिए। अगर इस वाले ए मैट्रिक्स के अगर हमारे 3 रोज हैं, बी मैट्रिक्स के भी हमारे 3 रोज ही होने चाहिए, एंड ए मैट्रिक्स के हमारे 4 कॉलम्स हैं, तो बी वाले मैट्रिक्स के भी हमारे 4 कॉलम्स ही होने चाहिए। तो ये वाली कंडीशन जो है हमारी लगनी चाहिए। तो अब देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बता रखा है इन्होंने, AIJ m क्रॉस n, है ना। ये देखिए, ये एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर का, उसके साथ ऐड कर दिया BIJ m क्रॉस n ही ऑर्डर का। अब देखिए दोनों का ऑर्डर बिल्कुल सेम है, m ही इसकी रोज है, इसकी भी m रोज है, एंड इस ए वाले जो हमारा मैट्रिक्स है उसके भी n कॉलम्स हैं, इसकी भी n कॉलम्स हैं। तो हमारा ऑर्डर तो इसमें सेम है, इसलिए ये प्लस हो गया और क्या बन गया, CIJ। और मैं आपको बता दूं, जो हमारे ऐड होते हैं वो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स ही ऐड होते हैं सिर्फ। अगर A11 है वो A11 के साथ ऐड होगा, A12 है वो A12 के साथ ऐड होगा, एंड जो हमारा A21 है वो A21 के साथ ऐड होगा। सारा जो हमारा ऑर्डर है वो ऐसे ही चलेगा। तो यहाँ पर A11 किसके साथ ऐड होगा, B11 के साथ ऐड होगा, उसके साथ C11 बनाएगा, और हमारा A22 किसके साथ ऐड होगा, B22 के साथ ही ऐड होगा, तो हमारा C22 बनाएगा, और A12 हमारा B12 के साथ ही ऐड होगा और C12 बनाएगा। तो सारा कुछ ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही सीक्वेंस वाइज ये जो काम है हमारा चलता जाएगा। तो ऐसे ही होगा सब कुछ, ठीक है ना। तो ये ही चीज है। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके जल्दी से करवा देता हूं। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा एक मैट्रिक्स है, ये हमारा एक मैट्रिक्स है, एंड इसके साथ प्लस कर देते हैं हम एक और मैट्रिक्स, एंड ये मैट्रिक्स भी प्लस हो गया। तो इसका आंसर अब हम निकालेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर जैसे -6 ले लिया, जैसे कि आपको पता ही है कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, आइटा हो सकता है, अंदर चाहे तो हमारा रियल नंबर हो, इमेजिनरी नंबर हो, कंपाउंड नंबर हो, कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, हमारा बीटा थीटा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, -6 8 10 एंड 3 4 2 1 8 7। तो यहाँ पर ये हमारी एग्जाम्पल होगी, इसका ऑर्डर है हमारा 3 क्रॉस 3, ठीक है ना।
और यहाँ पर जो हमारा अगला जो इसका है मतलब मैट्रिक्स है उसको हम और लिख लेते हैं यहाँ पर 3 -6 3 एंड यहाँ पर 8 15 3 एंड 1 2 2। तो ये हमारा यहाँ पर -2 ले लेते हैं, ये हमारा एक और मैट्रिक्स हो गया। तो इसका आंसर कैसे आएगा, आपको कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स ही जोड़ने हैं। ये देखिए आपको कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स ही जोड़ने हैं। फर्स्ट वाला A11 वाला एलिमेंट A11 के साथ जोड़ना है, प्लस करना है। तो यहाँ पर -6 + 3 कितना हो जाएगा, -3। हमारा 8 + -6 कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पर हमारा 10 + 3 कितना हो जाएगा, 13। 3 + 8 कितना हो जाएगा, 11 एंड 4 + 15। सारा कुछ ऐसे ही जोड़ना है तो मैं जल्दी जल्दी से कर देता हूँ। एंड 2 + 3 5 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा एंड 8 - 2 हमारा 6 हो जाएगा, 7 + 2 हमारा 9 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी से आ गया। इसका ऑर्डर भी 3 × 3 था इसलिए ऐड हो गया। और जो हमारा नया जो बनेगा ना उसका जो यहाँ पर हमारा ऑर्डर होगा वो भी m × n ही रहेगा। उसका ऑर्डर जो है हमारा बिल्कुल भी नहीं चेंज होगा एंड इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 3 × 3। आई होप दैट आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा एंड यस आपको विजिबल हो रहा है। एंड यहाँ पर देखिए ये जो हमारा ऐसे एक तो 3 × 3 हमारा ऑर्डर जो है सेम था इसलिए हम ऐड कर पाए, और जो हमारा नया जो बना नया मैट्रिक्स जो बना उसका ऑर्डर भी हमारा सेम ही रहेगा, 3 × 3 जैसा पहले था। और एक दूसरी चीज है जिसको मतलब हम कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ही प्लस करते हैं, सारे एलिमेंट्स को ऐसे नहीं है जब जी किया इसे इससे प्लस कर दिया, इससे इससे प्लस कर दिया, ऐसे नहीं है। सामने सामने वालों को प्लस करना है, सिर्फ सामने सामने वालों को, ठीक है ना। और अगर आपको कल को कोई कहे कि भाई यहाँ पर देख, यहाँ पर मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 × 2 एंड दूसरा मेरे पास मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर है हमारे पास 2 × 3, तो वो कहेगा इसका आंसर जो नया मैट्रिक्स आएगा वो क्या होगा ऑर्डर। तो उसको एक खींच के चपेट देना, क्योंकि यार उसको कहो कि यार यहाँ पर ऑर्डर ही नहीं सेम है तो मैं ऐड कैसे कर दूं, ये ऐसे के ऐसे पड़े रहेंगे, कुछ नहीं होगा इनका। तो ये ऐसे ही ऐसे आंसर आ जाएगा इसका 3 × 2 + b 2 × 3। ऑर्डर बिल्कुल सेम होना चाहिए, ऐसे भी नहीं है 3 इधर हो गया 2 इधर हो गया, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। हमारा पूरा का पूरा ऑर्डर बिल्कुल सेम होना चाहिए। 3 यहाँ पर फर्स्ट पे पड़ा है, यहाँ पर भी 3 फर्स्ट पे ही होना चाहिए। तो ये हमारा रोज रोज के इक्वल होना चाहिए, कॉलम कॉलम के इक्वल होना चाहिए। ये वाला ऑर्डर जो है हमारा होना चाहिए। तो आई होप दैट आपको ये क्लियर हो गया होगा एंड चलते हैं आगे। एंड आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए एंड इसके नोट्स अच्छे से बना लीजिए। तो अब आप यहाँ पर देख ही सकते हैं पहला जो हमारे, अब आगे चलते हैं। अब हम जो पहला हमारा हम करेंगे लो वो है कॉम्यूटेटिव लो। हाँ, हम अब करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, इसे हम लो भी कह देते हैं। तो देखते हैं अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। उसमें पहला लो करते हैं कॉम्यूटेटिव लो। जैसे कि आपको पता है हमारे रियल नंबर्स में जो कॉम्यूटेटिव लो होता है एंड वो जो हमारा है मैट्रिसेस के अलजेब्रा में भी लगता है। और अब आप कहोगे इसमें हमें क्यों बता रहे हैं कॉम्यूटेटिव, तो पता ही लगेगा, पर ये मैट्रिसेस का अलजेब्रा बिल्कुल ही अलग होता है, इसलिए जो लो लगते हैं वो स्पेशली इसमें बताएंगे आपको। तो देखते हैं अब हम कॉम्यूटेटिव लो a + b = b + a। जैसे कि आपने पिछली क्लासेस में किया ही हुआ है, आप 6 + 3 कर लीजिए या 3 + 6 कर लीजिए, आपके पास आंसर है जो वो 9 के इक्वल ही आएगा। वही वाला लो जो है हमारा कॉम्यूटेटिव लो होता है एंड वो वाला ही लो हमारा मैट्रिक्स के ऊपर भी लगता है। अब मैट्रिक्स की कुछ मैंने एग्जांपल ले ली है कोई, यहाँ पर देखिए। अब मैंने आपको बता दिया था पिछली क्लास में कि हम 2 × 2 को 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि रोज एंड कॉलम सेम हो गए हैं हमारे यहाँ पर। 2 × 2 को इसलिए हमने 2 लिखा है। एंड देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये ए मैट्रिक्स है एंड ये बी मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर बी मैट्रिक्स यहाँ पर लिख दिया एंड ए मैट्रिक्स यहाँ पर लिख दिया, दोनों को हमने उल्टा कर दिया, ठीक है ना। तो अब करके देखते हैं सोल्व, क्या ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अभी ये इक्वल नहीं है, अभी हम करके देखेंगे सिर्फ, ठीक है ना। ये हमारा LHS है एंड ये हमारा RHS है, RHS, ठीक है ना। तो अब चलते हैं, देखते हैं क्या बनता है। LHS में क्या बनता है, अब यहाँ पर देखो
यहाँ पर ये वाला मैट्रिक्स हमारा 2 ही रहेगा ऑर्डर, जैसे कि हमने सीखा है यहाँ पर हमारा जो नया मैट्रिक्स आता है m क्रॉस n ऑर्डर का ही होता है। तो यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स m क्रॉस n ऑर्डर के हैं, 2 ऑर्डर के हैं, तो यहाँ पर नया मैट्रिक्स भी हमारा 2 ऑर्डर का होगा। एंड 8 - 1 7 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 6 - 3 3 हो जाएगा, एंड 3 + 7 हमारा 10 हो जाएगा, एंड -2 + 2 0 हो जाएंगे। एंड हमारा राइट हैंड साइड देखते हैं अब हम, क्या ये इक्वल आती है? ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है एंड ये हमारी राइट हैंड साइड है, देखते हैं। एंड दोनों का ऑर्डर 2 है तो इसका ऑर्डर भी 2 होगा। एंड 8 - 1 कितना हो जाएगा हमारा? 7। तो यहाँ पर 6 - 3 कितना हो जाएगा? ये -3 + 6 कर लीजिए या 6 - 3 कर लीजिए, बात एक ही है। इसी से बनता है हमारा a + b = b + a वाला हमारा कॉन्सेप्ट कम्यूटेटिव लॉ। तो यहाँ पर -3 + 6 कितना हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा। 7 + 3 10 हो जाएगा, एंड 2 - 2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो देखिए आप, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ चुकी है, LHS = RHS। देखिए प्रूव हो चुका है ये लो बिल्कुल प्रूव हो चुका है। एंड आगे चलते हैं हमारे एसोसिएटिव लॉ के ऊपर। तो स्टूडेंट्स आई होप दैट आपको यहाँ तक का सारा कॉन्सेप्ट है जो क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं हमारे एसोसिएटिव लॉ के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए a + b + c, अब यहाँ पर b + c हमने पहले प्लस करना है और a बाद में प्लस करना है। वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? a + b पहले प्लस करके बाद में c प्लस करके। आपको ब्रैकेट का मतलब तो पता ही है, ये वाला ऑपरेशन पहले करेंगे उसके बाद ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम b + c पहले प्लस करेंगे उसके बाद a प्लस करेंगे, और वो इक्वल आएगा a + b पहले प्लस करने के बाद उसके बाद c प्लस करने के बाद, ठीक है ना। तो यहाँ पर b + c हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसमें b + c पहले प्लस कर देते हैं। ये वाले दोनों जो हैं ये हम पहले प्लस करेंगे, ये दोनों, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को प्लस करने के बाद ये तो यूं ही लिख देते हैं, ये वाला जो हमारा 1 3 -2 6, तो इधर प्लस का निशान आ जाएगा। और ये वाला जो हमारा मैट्रिक्स है ये दोनों प्लस होके क्या बन जाएंगे? ये 8 - 2 6 हो जाएगा, -3 + 4 1 हो जाएगा, 7 - 4 कितना हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा, एंड हमारा 1 + 9 10 हो जाएगा। एंड ये हमारी बन गई सिचुएशन। अब इसके आगे देखते हैं क्या बनता है, इन दोनों को भी प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 + 6 7 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, -2 3 1 हो जाएगा, एंड 6 + 10 16 हो जाएगा। एंड अभी यहाँ पर करके देखते हैं क्या हमारा इक्वल आता है आंसर। यहाँ पर देखिए ये दोनों प्लस के आ जाएंगे, एक तो ये तो हम वैसे ही रख देंगे -2 4, क्योंकि इसमें हमने a + b पहले प्लस करना है, उसमें b + c पहले प्लस किया था हमने। एंड देखते हैं अब -2 4 -4 9, एंड यहाँ पर 1 और 8 9 हो जाएंगे, एंड यहाँ पर 3 और -3 0 हो जाएंगे, -2 और 7 5 हो जाएंगे, और 6 और 1 7 हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पर देखिए क्या आता है हमारा आंसर। जो हमारा राइट हैंड साइड का फाइनल आंसर आता है वो है, यहाँ पर ऑर्डर हम देना भूल गए तो ऑर्डर भी दे देते हैं। यहाँ पर 2 2 ऑर्डर ही है सबका, एंड फाइनल का भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा, इसका भी, एंड इन दोनों का भी 2 होगा, एंड जो नया मैट्रिक्स करेगा बनेगा उसका भी 2 होगा। एंड ये जो आंसर आएगा, आई होप दैट आपको क्लियर होगा। आपको नहीं आ रहा है तो मैं आपको आगे लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये जो आंसर आएगा हमारा वो होगा 2 ऑर्डर का, एंड जो आंसर आएगा 9 - 2 7, एंड 0 + 4 4, एंड 5 - 4 1 हो जाएगा, एंड 7 + 9 16 हो जाएगा। तो आप देख ही सकते हैं बिल्कुल सेम जो हमारा मैट्रिक्स आ गया है, एसोसिएटिव लॉ लग चुका है, LHS = RHS आ चुका है, ठीक है ना। LHS = RHS हो गया है, तो ये हमारा रूल भी बिल्कुल सही है,
ठीक है ना। तो चलते हैं अब हम अगले रूल पर, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रूल है। आप उतने देर में ये वाला जो लो है वो कॉपी कर लीजिए अपनी फेयर नोटबुक पर। तो चलते हैं आगे। तो इस मैट्रिक्स में आपको, इस लो में आपको बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लो है। तो देखते हैं इसे, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो अब यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले एडिटिव आइडेंटिटी होता क्या है। एडिटिव आइडेंटिटी वो आइडेंटिटी होती है जिसको किसी नंबर के या कोई भी चीज के जो हम कर रहे हैं, जैसे मैट्रिक्स के, यहाँ पर मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स के अंदर कोई ऐसी चीज प्लस कर दें, कोई ऐसा मैट्रिक्स प्लस कर दें जिससे जो हमारा ए मैट्रिक्स है, जो हमने अभी मैट्रिक्स से प्लस किया है, वो हम उस पर हमारा कोई चेंज ना आए। अब मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, हम उसमें एक ऐसा मैट्रिक्स प्लस करेंगे, ऐसा मैट्रिक्स प्लस करें जिससे हमारा वो ए है वो ए ही रहे, उस पर कोई चेंज ना आए। वो जो हमारा हम प्लस करेंगे मैट्रिक्स, वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो वाला मैट्रिक्स होता है जिसको प्लस करने के बाद हमारे ए मैट्रिक्स पर कोई भी फर्क ना पड़े। तो यहाँ पर देखते हैं, तो हमें वो एडिटिव आइडेंटिटी नहीं पता है, तो हम उसे लेट कर लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं, लेट एडिटिव आइडेंटिटी इक्वल्स टू एक्स। एंड हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसा एक्स जिसको प्लस करने के बाद, ए से प्लस करने के बाद ए ही आ जाए, वो जो हमारा एक्स होगा उसको हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर देखते हैं, दिस इम्प्लाइज, अब ये हम इससे हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, इसमें भी हम ऑपरेशन लगाएंगे। तो सबसे पहले ऑपरेशन देखिए, हम क्या ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं, माइनस ए का ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं, ठीक है ना, माइनस ए। अब मैं आपको बता दूं माइनस ए होता क्या है, यहाँ पर साइड में बता देता हूं। ये देखिए, माइनस ए का क्या मतलब होता है, अगर ए कोई मैट्रिक्स है उसके आगे हम माइनस लगा देते हैं, तो माइनस जो है उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है ना, उसके अंदर चला जाएगा। जैसे ये मैट्रिक्स है कोई ए आई जे एम क्रॉस एन, इसका ऑर्डर है, तो ये वाला जो माइनस है इसके अंदर चला जाएगा और हर एक एलिमेंट के आगे जो है माइनस लग जाएगा। तो ये होता है हमारा माइनस ए, ठीक है ना, एम क्रॉस एन, तो वैसे ही है। तो ये होता है हमारा माइनस ए। तो माइनस ए क्या होगा, यहाँ पर हमारा दोनों साइड हम माइनस ए कर देते हैं। जैसे कि पता ही है आपको, बोथ साइड आप कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे ऑपरेशन लगाएंगे क्योंकि ए जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर है। तो यहाँ पर माइनस ए का ऑपरेशन लगा दिया, प्लस ए प्लस एक्स इज इक्वल टू ए, ये माइनस ए प्लस ए तो यहाँ पर है ही था, और दोनों के लेफ्ट साइड पे ऑपरेशन लगा दिया। और आपको ये तो शुरू से बचपन से करते आए हो, ए माइनस ए क्या होता है, ए माइनस ए होता है जीरो। अब यहाँ पर मैट्रिक्स के फॉर्म में हमें जीरो लिखना है। देखिए मैट्रिक्स के फॉर्म में, अब मैट्रिक्स के फॉर्म में जीरो क्या होगा, एम, ये जो ए ऑर्डर है हमारा ए ही रहेगा, वो मतलब ओ होता है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमारा जीरो होता है ना, नंबर में जीरो होता है, पर मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स हो जाता है हमारा, नल मैट्रिक्स हो जाता है। जितना मर्जी ऑर्डर हो उसका, एम क्रॉस एन, जितना ए का ऑर्डर है, जितना ए दोनों ए का ऑर्डर है हमारा, वही हमारा जो हमारा नल मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर होगा, ठीक है ना। तो वही ऑर्डर का रहेगा, और हम इसे डिनोट करते हैं, नल मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं, नल मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं ओ से, ओ से डिनोट करते हैं हम नल मैट्रिक्स को। यहाँ पर क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, अब एक्स को ओ से प्लस कर देंगे, एक्स को नल मैट्रिक्स से प्लस कर देंगे। अभी हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस सीख के ही आए हैं, एक्स को जब हम ओ से प्लस कर देंगे तो एक्स ही तो होगा ना, एक्स हमारा एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना, इतना आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर एक्स जो है हमारा, हम वही वाला एडिटिव इनवर्स लेंगे जिसका ऑर्डर ए के इक्वल हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा एक्स क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू ओ, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी ओ बन जाएगा, यहाँ पर भी ओ बन जाएगा, यहाँ पर एक्स बचा रहेगा और यहाँ पर ओ बन जाएगा। तो हमारा एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स। यहाँ पर ये जो ओ है ये क्या है,
नल मैट्रिक्स। ये वाली जो है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी, क्या है इसका मतलब? एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये आपको ध्यान से मैट्रिक्स जरूर लिखना है, इज इक्वल टू ओ। अब ये देखिए एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ओ होगी। अब आप कहोगे ओ कोई स्पेसिफिक हमारा ऑर्डर का होगा, पर ये नहीं है। जो ओ होगा वो कोई भी ऑर्डर का हो सकता है, वो ऑर्डर हमारा कोई भी हो सकता है। ओ हमने एक जनरल मैट्रिक्स ले लिया जिसका ऑर्डर कुछ भी हो, मतलब एक जैसे हमने ए ले लिया है ना। अब हमने ए का एडिटिव आइडेंटिटी बतानी है जिसको प्लस करने के बाद ए में कोई चेंज ना आए, ए का ए ही बच जाए, ठीक है ना, ए का ए ही बच जाए, वो होती है एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर ए में ओ प्लस किया तो ए ही आ गया। यहाँ पर देखिए ए में ओ प्लस किया तो ए ही आ गया। यहाँ पर आइडेंटिटी क्या बन जाएगी? ए प्लस ओ इज इक्वल टू ए। यहाँ पर ओ हमारा क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर ओ का हमारा जो है ऑर्डर हमारा ए के हिसाब से ही चेंज होगा, क्योंकि हम प्लस तो ही कर पाएंगे ए और ओ को जब उनका जो ऑर्डर है वो सेम होगा, नहीं तो हम प्लस नहीं कर पाएंगे, जैसे कि हमने ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में सीखा है। तो यहाँ पर आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब आपको जो छोटी क्लासेस में ये कराते तो हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स नंबर्स की फॉर्म में, पर जो स्टूडेंट्स हैं वो उसे अच्छे से नहीं समझ पाते। ये जो इसका बिल्कुल सही जो मीनिंग है, बिल्कुल सही जो मीनिंग है बीएससी में समझाते हैं, एंड वही मैं आपको मीनिंग जो है, टॉपिक जो है बिल्कुल मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट में बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूँ। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती थी हमारी? ऐसा कोई हमारा मैट्रिक्स है हमारा, उसके अंदर कोई ऐसी नंबर, ऐसा कोई भी, मतलब मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो मैट्रिक्स ही ऐड करेंगे। ए मैट्रिक्स के अंदर कोई ऐसा मैट्रिक्स ऐड करते हैं जिसके कारण ए मैट्रिक्स के अंदर कोई फर्क ना आए और वो वही बन जाए, तो वो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी हमारी? ओ, नल मैट्रिक्स। और नंबर्स की अगर हम बात करें तो वो नंबर्स के केस में 0 होता है, पर हमारे मैट्रिक्स के कंडीशन में, या हम कह सकते हैं केस में, ओ होता है नल मैट्रिक्स, ठीक है ना। यहाँ पर भी लिख देता हूँ नल मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखते हैं हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या होता है आपको बता दूं मैं। मैट्रिक्स में एडिशन में इनवर्स होता है, एग्जिस्ट करता है, इसलिए एग्जिस्टेंस पड़ा इसका नाम, और एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू एडिटिव इनवर्स, क्योंकि अभी मैं आपको निकाल के ही दिखाऊंगा एडिटिव इनवर्स कैसे निकलेगा, क्या होता है, क्यों होता है, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पर देखते हैं एक्स को मान लेते हैं। अब एडिटिव इनवर्स होता क्या है? वो कहते हैं एडिटिव इनवर्स वो चीज होती है हमारी कि हम कोई मैट्रिक्स ए ले लें, उसके अंदर कोई ऐसा मैट्रिक्स प्लस करें, उसके अंदर ऐसा मैट्रिक्स कोई प्लस करें जिससे हमारे पास क्या आ जाए? एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, जिससे हमारे अंदर, दोबारा से सुनो आप, ऐसा कोई भी मैट्रिक्स में हम कोई ऐसा मैट्रिक्स प्लस करें, हम उसे एक्स लेट किया हुआ है, कोई ऐसा मैट्रिक्स एक्स हम उसे प्लस करें जिससे हमारे पास क्या आंसर आ जाए? ओ आ जाए आंसर। ओ क्या है? हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। अभी हम फाइंड करके हटे हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो ओ हमारी है एडिटिव आइडेंटिटी। वो कहते हैं एक मैट्रिक्स में कोई ऐसा मैट्रिक्स प्लस करो जिससे हमारी उस मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। तो अब देखते हैं, अब ए प्लस एक्स इक्वल टू ओ तो हमें पता है। अब इस इक्वेशन से हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ये देखिए ए प्लस एक्स इक्वल टू ओ होता है, ये हमें पता है। और दिस इम्प्लाइज, अब हमें यहाँ पर ओनली एक्स लेके आना है, ए को हमने खत्म करना है, तो ए के अंदर माइनस ए कर देंगे ना। यहाँ पर देखिए हम लेफ्ट साइड ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है ना।
लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों के लेफ्ट साइड पे ऑपरेशन लगाएंगे, दोनों के लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड नहीं कह रहा हूँ मैं, लेफ्ट साइड पे कह रहा हूँ, दोनों के लेफ्ट साइड पे ऑपरेशन लगाएंगे माइनस ए का, यहाँ पर प्लस ए तो है ही, ये प्लस हो जाएंगे दोनों, एंड ये प्लस एक्स भी है यहाँ पर इक्वल टू, अब इसके भी लेफ्ट में आएगा प्लस ओ। ये मैट्रिक्स में ऐसे ही करना पड़ता है, या तो लेफ्ट में आपको ऑपरेशन लगाना पड़ता है, या ये ऐसे वैसे आप कर भी सकते हैं, राइट जहाँ मर्जी लगा सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन के जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको लेफ्ट या राइट में ही लगाना पड़ता है। एडिटिव एडिशन में आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, उधर भी लगा सकते हैं, कोई चक्कर नहीं होता। ओनली मल्टीप्लिकेशन में आप धोखा ना खाएं, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम कर देते हैं, ये हमारा बिल्कुल कट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये हमारा ओ हो जाएगा, आपको पता ही है ये क्या बन जाएगा, ओ एक्स, ये हमारा ओ प्लस एक्स बन जाएगा, ओ प्लस एक्स बन जाएगा, और ये माइनस ए प्लस ओ, माइनस ए होगा, आपको पता है ओ होता है हमारा नल मैट्रिक्स, और जीरो जीरो प्लस कर देंगे हर एलिमेंट में ए के, तो हमारा वही एलिमेंट रहेगा, तो माइनस ही रह जाएगा, आपको पता ही है। एंड यहाँ पर ओ प्लस एक्स क्या हो जाएगा, वो भी एक्स हो जाएगा, आपको पता ही है। तो हमारी यहाँ पर फाइनल वैल्यू क्या आ गई एक्स की, एक्स था हमारा एडिटिव इनवर्स था, और एडिटिव इनवर्स ए का क्या होता है, माइनस ही होता है, ठीक है ना। एडिटिव इनवर्स ए का क्या होता है, माइनस ही होता है, आपको ध्यान देना इसमें। ये हमारा एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ऐसा, तो उसके अंदर आप माइनस ए कर दीजिए, माइनस बार लगा दीजिए, ये ए मैट्रिक्स है तो इसे माइनस ए बना दीजिए, माइनस आपको पता है सारा अंदर चला जाएगा, आपको अभी ये बताया था मैंने, माइनस सारों सभी के अंदर चला जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारा -6 -1 -3 -10, और जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा ओ आ जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगा। एडिटिव इनवर्स हमारा ये होता है, माइनस ए सभी के लिए होता है, कोई अलग नहीं होता। अभी हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है तो इसका ए ये होगा, कोई दूसरा मैट्रिक्स उठा लिया इसका अलग होगा, कोई ऐसा नहीं है, सबका माइनस ए ही होगा हमारा। अगर कोई भी मैट्रिक्स ले लिया, ए हमारी जनरल फॉर्म है, कोई भी मैट्रिक्स है, ए कोई भी मैट्रिक्स है, उसका हमने अगर एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो उसके आगे बस एक माइनस लगा दो, बस कुछ नहीं करना बस। अब आपको बता देता हूं मैं, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ओ होती है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ओ होती है, एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, माइनस ए होता है। एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए लिख देते हैं यहाँ पर, मैट्रिक्स एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है ना। एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू माइनस ए होता है, और यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ओ, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ओ, ठीक है ना। आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ये हमारे 4 रूल्स थे, एंड ये हमारे ऑपरेशन थे, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अगले में हम ये भी करेंगे, हमारे मैट्रिक्स में ऑपरेशन में हम करेंगे कांस्टेंट नंबर, हम जब मल्टीप्लाई करते हैं कोई भी मैट्रिक्स से, या हम उसे स्केलर इनटू मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, स्केलर मल्टीप्लाइड बाय अ मैट्रिक्स, या हम बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर बाय अ मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का काम, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए जल्दी से। तो आई होप दैट आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ऐसी वीडियोस बनाने का। और मैं आपको बता दूं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के हम सारी जो प्लेलिस्ट है वो थोड़े थोड़े करके अपलोड कर देंगे, एक एक टॉपिक करके। एंड ये हमारी सेकंड वीडियो थी, एंड ऐसे ही प्यार देते रहिए हमें, हमारी वीडियोस देखते रहिए, एंड हम बनाते रहेंगे, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स की प्लेलिस्ट पूरी कर देंगे। एंड थैंक यू।